उधर मध्य प्रदेश में 14 मंदिर कॉरिडोर बन रहे हैं। मंदिरों के निर्माण और विकास के लिए राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना बना चुकी है। लाडली बहना योजना में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, यानी योजना के तय बजट से ज्यादा पैसे सरकार को अब बांटने हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो नारी सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन चुनावों से ठीक पहले हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की होड़ और कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च करने की जल्दी ने राज्य के सरकारी खजाने का बोझ बढ़ा दिया है। इन्हीं वजहों से राज्य में सरकारी खर्च 10% और बढ़ गया है। इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। 1000 तक मामला नहीं रुकेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मेरी बहनों। 1000 रुपया पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं मैं। अब हजार रुपया देते हैं तो मेरी बहनें कितनी हो गई अभी पता है? 1.25 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा लाडली बहना में राशि धीरे धीरे 3000 रुपए प्रति हितग्राही प्रति माह होगी, यानी 1.25 करोड़ हितग्राहियों के लिए 3750 करोड़ रुपए हर महीने, सालाना 45,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 3,69,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर महीने राज्य का खर्च औसतन 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हाल तब है जब 2005 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 39.5% था। 2022 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 29% हो गया। लाडली बहना के अलावा छात्रों को ई स्कूटी के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार सहायकों का मानदेय दोगुना हुआ, जिससे खजाने पर 248 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ गया। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ने के ऐलान से खजाने पर 450 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपए देने से सरकार को 1,740 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चने होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपए बढ़ने से सालाना 420 करोड़ रुपए का भार आएगा। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रदेश में विकास पर्व, भूमि पूजन और लोकार्पण में 2 लाख करोड़ रुपए के काम की बात कही जा रही है। अनुपूरक बजट में सिर्फ कर्ज में ब्याज भुगतान के लिए 762 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आपको लगता है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक है राज्य का? एकदम ठीक है। एक दिन भी ओवरड्यू नहीं हुआ, एक दिन भी तनख्वाह नहीं रुकी है किसी की, एक दिन भुगतान नहीं रुका किसी का, और सब कुछ देते जा रहे हैं। ये तो वो सोचें जो रोज खजाना खाली कहते थे। हमने कोरोना काल में भी नहीं कहा कि खजाना खाली है। यही तो प्रबंधन होता है और यही योग्यता होती है, और यही योग्यता उनको 18 साल से मुख्यमंत्री बनाए। इस कर्जे के बीच सरकार 14 मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर चुकी है। उज्जैन में महाकाल महाराज का दरबार, वहां महाकाल महालोक बन गया। अब आगर में भी बैजनाथ बाबा बैजनाथ लोक बन रहा है। कांग्रेस भी कथा धार्मिक आयोजनों में व्यस्त है। वो नारी सम्मान में 1500 रुपए हर महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, पुरानी पेंशन बहाली, किसानों की कर्ज माफी जैसे ऐलान कर रही है, और भी बहुत कुछ कहा है। अभी रास्ते में मैं यहाँ आ रही थी तो कुछ मुझे दिव्यांग लोग मिले। उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र 600 रुपए है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी जरूर बढ़ाइएगा। खजाना खस्ताहाल है, विपक्ष भी ऐलान में पीछे नहीं, लेकिन उसके सवाल भी हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को आकंठ कर्ज में डुबा दिया है। 2023-24 का बजट डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें कर्ज और देनदारियां 4,22,000 करोड़ रुपए के ऊपर है। और अगर बजट के दस्तावेज को गंभीरता से देखा जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जो रियलिस्टिक प्रतीत नहीं होती। 146 गांव में सिंचाई होगी। कुल मिलाकर सरकार का खर्च बढ़ रहा है, कमाई नहीं, लेकिन घोषणाओं की बाढ़ दो तरफा है। मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खस्ताहाल स्थिति में है। आलम यह है कि सूत्रों ने हमें बताया है, सारे महकमों से मौखिक तौर पर कह दिया गया है कि वो केंद्र की किसी भी योजना के लिए पैसा केंद्र सरकार से न मांगे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें मैचिंग ग्रांट यानी वो रकम देनी होगी जो उस योजना में राज्य सरकार का सहयोग है, और वो रकम पहले देनी होगी, और ये पैसा देने की हालत में फिलहाल राज्य सरकार नहीं है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और आंकड़े। साल 2022-23 का राज्य का बजट 2,79,000 करोड़ का था, जबकि राज्य सरकार पर कर्ज 3,00,000
31,000 करोड़ था। और इस साल 2023-24 का बजट 3,14,00,000 करोड़ का है और सरकार पर कर्ज 3,29,000 करोड़ बताया गया है। साफ है, चुनावों के बाद शपथ लेने वाली नई राज्य सरकार को ये आर्थिक परेशानी विरासत में मिलने वाली है।